की जीत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के जो समर्थक हैं वो लगातार देखिए उनके घर के बाहर या मतगणना केंद्र पर डटे हुए थे सुबह से ही, और अब कांग्रेस उम्मीदवार की जो जीत है वो हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी है और जीत हार का जो फासला है वो 15,000 के आसपास है। बताएं आपको, इस सीट पर जो है प्रमोद जैन भाया जो है वो 2008 में भी किस तरीके से उनको जो वोट है वो मिले थे, 56,519 वोट मिले थे, वो जीते थे 2008 में भी, और जीत हार का अंतर था 29,000। बात करें 2013 की, तो 2013 में भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे, और यहां पर जीत हार का अंतर जो है वो काफी कम था। यानी कि काफी मेहनत जो है वो प्रमोद जैन की ओर से की गई थी। वो लगातार इस सीट पर अपना दावा ठोकते नजर आए थे और लगातार उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी तमाम उम्मीदवारों को। लेकिन अब जब 2025 विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ इस सीट पर, तब यहां पर प्रमोद जैन भाया जो है वो जीत गए हैं। उनको अब लगातार बधाई मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनको बधाई दी है। अंतः उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त आतिशबाजी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी सामने आएंगी, आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से जो कांग्रेस दफ्तर है वहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि अब अंततः जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। ये बड़ी जानकारी है, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। हालांकि अपनी अपनी जीत का दावा जो है वो हर दल करता है, लेकिन यहां पर तमाम तरीके से उलटफेर होने के बाद अब कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया जो है वो जीत चुके हैं। ये इलेक्शन ब्रेकिंग है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बधाई दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस वक्त आतिशबाजी दिखाई पड़ रही है। सभी अब बधाई दे रहे हैं प्रमोद जैन भाया को। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रमोद जैन भाया की एक बड़ी जीत हुई है। और वह दूसरी ओर बीजेपी के लिए यहां पर एक बार फिर से जो मायूसी है उसका सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर अब एक अच्छे खासे अंतर के साथ बीजेपी जो है वो इस सीट को हार चुकी है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बधाई दी है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त बता रहे हैं आपको किस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के लिए ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है, और यहां पर उनके लिए ये राहत भरी खबर भी है, क्योंकि एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां के नतीजे कुछ और कहते हैं जो कि एनडीए के पक्ष में है, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में हुए इस अंतर विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने है, और यहां पर बीजेपी के लिए ये खबर जो है उनके खेमे के लिए फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं आपको किस तरीके से जो बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रमोद जैन भाया जो हैं वो जीत चुके हैं। अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया जो है उनकी बहुत बड़ी जीत हुई, एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने बता रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर हुआ। और ये देखिए तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है। जश्न की तस्वीरें हैं। जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा ये देखिए पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि प्रमोद जैन भाया जो हैं उनके लिए उनके जो चाहने वाले हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, वो लगातार सड़कों पर ये देखिए पटाखे फोड़ते हुए, जश्न मनाते हुए और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अंतर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। एक जश्न का माहौल इस वक्त कांग्रेस के खेमे में है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं किस तरीके से अंता की विधानसभा सीट जो है वहां पर जनता ने प्रमोद जैन भाया को चुना है और बीजेपी उम्मीदवार को या निर्दलीयों को नकार दिया एक तरीके से।
तो देखिए, अंतर उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, इस पर खास चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ संतोष अहलावत जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे तो देखिए, जिस तरीके से अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली, इस पर करते हैं चर्चा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखने के लिए गोविंद पटेल हैं, तो वहीं बीजेपी के पक्ष रखने के लिए संतोष अहलावत जी हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर और सवाल आपसे मेरा यही होगा। देखिए संतोष जी, अंता उपचुनाव में जनता ने एक तरीके से आपको नकार दिया है, क्या कहेंगी? सबसे पहले रिएक्शन क्या है आपका? जनता का जनादेश सर माथे पे उनका फैसला हमारे लिए जो हुआ है, हालांकि ये हमें खराब लग रही है बात, क्योंकि दोनों डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में जिस गति से विकास के काम हुए हैं और अंता में भी हुए हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो काम हुआ है, उसको जनादेश न देकर थोड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन जनता जनार्दन है, ये जनता का फैसला हमें सिर माथे पर है। कहाँ चूक हुई, क्या बात हुई, हमारी बात क्यों नहीं पहुंची लोगों तक, विकास को तवज्जो क्यों नहीं मिली, इस बात का भी आकलन करेंगे। पर फिलहाल जो जनादेश हमको मिला है उसका हम जनता का सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर संतोष जी, जिस तरीके से आप भी बात बोल रहे कि हम जनता के इस आदेश को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन सवाल वही है कि आप लोगों ने वादा किया था, एक दावा भी किया था कि 22 महीने हमने यहाँ पर विकास का काम किया है, हमने तमाम तरह के काम किए हैं जो जनता को जरूरत थी जिनकी, लेकिन ऐसा क्या कमी रह गई, ऐसा क्या हो गया, क्या लग रहा है आपको शुरुआती तौर पर, कहां पर कमी रह गई, किस तरीके से, अगर आप आकलन करना चाहें तो संतोष जी? देखिए, चुनाव में कमी और अच्छाई और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं देखा जाता है कि विकास के काम हुए कि नहीं हुए, बहुत सारी और बातें होती हैं, आप भी जानते हैं और आज जो डिबेट में सम्मिलित हैं वो सब लोग भी जानते हैं। बहुत चीजें प्रभावित करती हैं चुनाव को। मुझे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको कहूँ व्यक्तिगत तौर पे भी। मैं आपको कहूंगी कि ये जो हमारी सीट इससे पहले रही थी और जिस तरह से सरकार के भी 3 वर्ष हैं और केंद्र में भी हमारी सरकार काफी अच्छे काम कर रही है, हर युवा को हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं को भी हमने लागू किया है और इसका फायदा भी सब जगह दिखाई आपको दे रहा है। चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, शिक्षा की, चिकित्सा की बात करें, तो थोड़ा सा अटपटा तो लग रहा है। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, मैं अपनी बात कहूं कि मुझे लगता था कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और विकास को ही तरजीह दी जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। अब मैं क्या ही कहूं कि भाई ये फैसला अप्रत्याशित कैसे हुआ, इसमें तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, लेकिन संतोष जी एक बात ये पर भी एनीवे हम बोलिए, अपनी बात रखिए पहले। नहीं, बस एनीवे जो सरकार काम कर रही थी उस पे ट्रस्ट नहीं करके किस चीज पे किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर भी जनता को धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया, चुनाव अच्छे से निपटा। ये भी एक राजस्थान की प्रतिष्ठा और साख की बात थी, किसी ने कसर नहीं रखी, काम किया था, पर जो भी है परिणाम आए हैं वो स्वीकार है हमको। ठीक है संतोष जी, सवाल मेरा ये था आपसे, ये जो पूरी सीट है ये एक तरीके से